एक गुरु का एक शिष्य अपने मन की वजह से बहुत परेशान था। उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं था। वह मन पर काबू पाना चाहता था लेकिन काबू कर नहीं पाता था। तब एक दिन परेशान होकर वह अपने गुरु के पास आया और उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया कि मन धोखा देता है, मन को काबू करना है, लेकिन कैसे करना है यह नहीं बताया। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं इसे कैसे काबू करूं? गुरु ने कहा, क्या हुआ, मन कहाँ भाग रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपसे कुछ छुपा नहीं है। उस दूसरे गांव में एक लड़की रहती है। मैं जब भी उससे भिक्षा मांगने जाता हूँ तो वह बड़े ही प्रेम से मुझे भिक्षा देती है। मेरे हाथ और मेरे मुख से आशीर्वाद तो निकलता है, पर मेरे मन के अंदर एक भूचाल सा मचा रहता है। मेरी आंखें मेरी नियंत्रण में नहीं रहती, वह उनमें कुछ और देखना चाहती है और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं कोई हवस का पुजारी हूँ। मैं जानता हूँ एक सन्यासी के लिए यह उचित नहीं है। गुरु ने हंसते हुए कहा, तो अच्छा, तो तेरा मन उसमें क्या देखने के लिए करता है, क्या देखना चाहता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपको बताते हुए अच्छा नहीं लगता। आप जानते हैं कि मेरा मन क्या देखना चाहता है। गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम फिर एक काम करो, अपने मन को नियंत्रण में करो, अपने मन पर काबू रखो। शिष्य ने कहा, पर कैसा गुरुदेव? गुरु ने कहा कि जो मन कहता है वह मत करो, बस इतना ही करो। शिष्य गुरु की बात मानकर वहां से चला गया। एक दिन वह फिर से गुरु के पास आया। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, अरे शिष्य, यह तुम्हारे गाल लाल कैसे हैं? कहीं से थप्पड़ खाकर आए हो क्या? शिष्य ने कहा, मन को बहुत नियंत्रण किया, काबू किया, पर आज उस लड़की के सामने मुख से कुछ निकल गया और उसने मेरे गाल लाल कर दिए। गुरु ने हंसते हुए कहा कि तुम मेरी इज्जत डुबाओगे, गाँव वाले हमें यहाँ से भगा देंगे। शिष्य ने कहा, मैं तो पहले ही आपसे कहा था कि मुझे बता दीजिए कि मैं अपने मन पर काबू कैसे पाऊं। मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। अगर आप पहले ही मुझे सब बता देते तो आज यह सब नहीं होता। गुरु ने कहा, पहले मन पर काबू करो, फिर तुम अपने मन को काबू कर सकते हो। शिष्य ने अपना सर खुजाया और कहा, पर यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मन पर काबू कैसे करें? गुरु ने कहा, अरे यह भी मैं ही बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? चलो मेरे साथ। गुरु उस शिष्य को एक जंगली घोड़े के पास ले गए। कहा कि इस घोड़े का नाम मन है, पहले तुम इस पर काबू करो। अगर तुमने इस पर काबू कर लिया तो तुम अपने मन को भी काबू कर सकोगे, क्योंकि इस घोड़े में और तुम्हारे मन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा और कहा कि इसे तो मैं अभी काबू कर लेता हूँ। वह घोड़े के पीछे की तरफ गया, उसकी पूंछ को सहलाने लगा। तभी घोड़े ने पीछे से 2 लात उठाई और उसकी छाती पर दे मारी और शिष्य नीचे जा गिरा। गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा कि मन के पीछे खड़ा रहोगे तो यही होगा, सामने जाओ तभी कुछ कर सकोगे। गुरु शिष्य को आश्रम उठा कर लाए, उसकी मरहम पट्टी की। अगले दिन तक शिष्य स्वस्थ हो गया। वह उठकर गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ मन को काबू करने। गुरु ने कहा, जरा संभल कर, मन को काबू करना कोई खेल नहीं है। शिष्य उस घोड़े के पास पहुंचा और कहा, अरे मन, पिछली बार तो तूने धोखे से मुझे गिरा दिया था, पर अब की बार मैं तुझ पर काबू करके ही रहूंगा। शिष्य मन के सामने आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, चल अब मैं तेरी सवारी करता हूँ। शिष्य ने इतना बोला ही था कि मन को शिष्य का आंखों में आंखें डालना पसंद नहीं आया और उसने हिनहिनाते हुए अपने आगे की दोनों टांगे उठाई और शिष्य के छाती पर दे मारी। शिष्य नीचे गिर गया और वह कराहते हुए गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने अपने शिष्य की मरहम पट्टी की और कहा कि मन के साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो वह तुम्हें वहीं पटक देगा। उससे दोस्ती करो, उसे समझाओ कि उसे क्या चाहिए, वह कब क्या चाहता है, उसे ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करो। अगले दिन फिर से शिष्य उठा। उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आज तो मैं मन पर काबू करके ही रहूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने कहा, रोज मन पर ही काबू करेगा तो भिक्षा कौन मांगेगा? शिष्य ने कहा, आज आप मांग लीजिए, मैं तो मन पर काबू करने के बाद ही भिक्षा मांगने जाऊंगा। शिष्य आश्रम से मन के पास चला गया। 2 दिन बीत गए, ना मन का कुछ पता था और ना ही शिष्य का। दोनों कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं था। तीसरे दिन गुरु जब भिक्षा मांगकर वापस आश्रम आ रहे थे, तब रास्ते में गुरु ने देखा कि घोड़े पर सवार उनका शिष्य धड़ाधड़ दौड़ते हुए आ रहा है। गुरु ने चिल्लाकर पूछा, अरे कहाँ से आ रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं। गुरु ने फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो? शिष्य ने फिर से जवाब दिया कि पता नहीं। गुरु ने कहा, मन को रोको। शिष्य ने चिल्लाते हुए कहा, रास्ते से हट जाइए गुरुदेव, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, यह रुक नहीं रहा है, पता नहीं यह कहाँ ले जा रहा है।
मन शिष्य को अपने साथ लेकर गया। धीरे धीरे शिष्य दिखाई देना बंद हो गया। गुरु अपने आश्रम वापस चले आए। रात को शिष्य थका हुआ, हारा हुआ, कमजोर सा, भूखा प्यासा आश्रम पहुंचा और गुरु को उठाकर कहा, गुरुदेव भोजन और पानी चाहिए, भूख और प्यास लगी है। गुरु ने शिष्य को भोजन और पानी दिया। भोजन पानी लेकर वह शिष्य वहीं पर सो गया। सुबह उठा, गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव मैं मन को काबू करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने कहा, आशीर्वाद बाद में लेना, पहले यह बताओ कि तुम मन पर काबू कैसे करोगे। शिष्य ने कहा, मैं मन के ऊपर बैठ जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मुझे इधर लेके चल, मुझे उधर लेके चल। गुरु ने कहा, क्या मन तुम्हारी बातों को समझेगा। शिष्य ने कहा, यही तो सारी गड़बड़ है, वह मेरी बात को समझता ही नहीं, मेरी सुनता ही नहीं। गुरु ने कहा, शुरू में तुम्हें मन को लगाम लगानी होगी, वह भागेगा दूसरी तरफ तुम्हें लेकर, लेकिन तुम्हें उसे लगाम लगानी होगी। तब वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार दिशा बदलेगा और वह उसी दिशा में लेकर जाएगा जिस दिशा में तुम उसे ले जाना चाहते हो। और बाद में वह तुम्हारी इच्छा मात्र से ही, हल्के इशारे से भी तुम्हारी बातों को समझेगा और दिशा बदल लेगा और वहां लेकर जाएगा जहां तुम उसे ले जाना चाहते हो। जब कहोगे चलो तो वह चलेगा, जब कहोगे रुको तो वह रुकेगा। सब तुम्हारे नियंत्रण में होगा। यह सुनकर शिष्य बड़ा ही खुश हुआ। उसने कहा कि गुरुदेव यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई। अब तो मैं उसे नियंत्रण कर ही लूंगा। अब तो मन मेरे काबू में आ ही जाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। बहुत आशीर्वाद ले लिया, अब कुछ करके भी दिखाओ। शिष्य आश्रम से वापस मन के पास चला गया। 2 दिन गुजर गए और शिष्य और मन का कुछ पता नहीं था। 2 दिन बाद शिष्य मन के साथ आश्रम पहुंचा। वह मन की सवारी कर रहा था। वह मन से उतरा और गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा कि गुरुदेव मैंने बहुत मेहनत की। पहले तो मन लगाम लगाने नहीं देता था, तब मैंने बहुत प्रयास करके मन पर लगाम लगाई। तब मैंने लगाम के साथ मन की सवारी करने का प्रयास किया। तब मैं ठीक से सवार नहीं हो पा रहा था। तब मैंने अभ्यास किया और अब मन मेरे इशारे को समझ लेता है। वह जानता है कि मैं कब उसे रोकने के लिए कहूँगा और कब चलने के लिए, कब दौड़ने के लिए, किस दिशा में जाना है। वह मेरी इच्छा मात्र से ही समझ लेता है। मन मेरे काबू में है गुरुदेव। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने इस मन पर तो काबू कर लिया, लेकिन मेरे मन पर मैं कैसे काबू करूं। गुरु ने कहा, लगता है इस घोड़े की सवारी कोई गधा ही कर रहा था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं समझा नहीं। गुरु ने कहा, इसमें समझना क्या है। तुमने जैसे इस मन पर काबू किया, ठीक वैसे ही तुम्हें अपने मन पर काबू करना है। थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। गुरु की बातों को सुनकर शिष्य को जैसे अकल ठिकाने आ गई। उसने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। जो मेहनत मैंने इस घोड़े पर की है, वही मेहनत मुझे अपने मन पर करनी है। यह कहकर वह शिष्य अपने मन के साथ आश्रम से चला गया। 1 माह के बाद भी मन और शिष्य का कुछ पता नहीं था। अचानक 1 माह के बाद वह शिष्य अपने घोड़े मन के साथ आश्रम वापस आया और गुरु के पास आकर कहा, गुरुदेव बहुत शांति है, मन की उथल पुथल सब रुक गई है। मेरा मन अब मेरे काबू में है। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने यह कर दिखाया। तुमने बहुत मजे ले लिए। चलो अब एक दान पात्र पकड़ो और भिक्षा मांग कर लाओ। शिष्य ने भिक्षा पात्र पकड़ा और मन पर सवार होकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। वह सीधा उस लड़की के घर पर पहुंचा जिसने उसे थप्पड़ मारा था। तब वह लड़की अपनी एक सहेली के साथ वहीं द्वार पर खड़ी थी। उसे देखकर दोनों लड़कियां आपस में खुसुर फुसुर करने लगी, मगर शिष्य पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चेहरे पर असीम शांति लिए हुए वह उस लड़की के सहेली के पास पहुंचा और कहा कि बहन क्या भिक्षा मिलेगी। यह सुनकर वह लड़की भीतर गई और कुछ भिक्षा लेकर आई। तब उसने उस लड़की से कहा जिसने उसे थप्पड़ मारा था, बहन क्या भिक्षा मिलेगी। वह लड़की भीतर गई और कुछ भिक्षा लेकर आई और उसके भिक्षा पात्र में डाल दिए। उस लड़की ने शिष्य की तरफ देखा और उसे 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम मुझे बहन कह रहे हो। बाहर खड़ा मन घोड़ा एक घोड़ी को देखकर बिदक रहा था। मन की आवाज सुनकर वह शिष्य की तरफ भागा। मन नियंत्रण में नहीं था। वह उस घोड़ी की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। शिष्य ने मन की लगाम थामी थी, लेकिन मन था कि काबू में आने को तैयार ही नहीं था। उसने शिष्य को अपने ऊपर से गिरा दिया। तब शिष्य ने फिर से उसकी लगाम थामी
और उसके सामने आ गया और उसके आंखों को ढक लिया और उसके माथे पर अपना सिर रख दिया और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। शिष्य ने गहरी सांसें ली। धीरे धीरे मन शांत हो गया। वह शिष्य उस लड़की के पास गया और कहा कि बहन, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे लिए यह उचित नहीं है, मेरा रास्ता कुछ और है। पहले मैं कुछ देर भटक गया था और अब मैं रास्ते पर हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। यह कहकर वह आश्रम वापस आ गया। गुरु के पास पहुँचा और गुरु से सारी बातें बताई और कहा, गुरुदेव, मेरा मन मेरे नियंत्रण में था, पर उस लड़की की बातों को सुनकर कुछ समय के लिए मेरा मन भटक गया था, मेरे नियंत्रण में नहीं था। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? गुरु ने कहा, मन कुछ नहीं करता, मन केवल तुम्हारी इच्छाओं के पूर्ति का प्रयास करता रहता है। तुम्हारी जैसी इच्छा होती है वह उसे वैसा ही पूर्ति करने का सपना दिखाता है, रास्ते खोलता है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करता है। तुम अच्छे सोचोगे तो वह तुम्हें अच्छी बातों को पूरा करने के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा, तुम्हें सपने दिखाएगा, वह तुमसे वह काम कराएगा जिसके लिए तुम सोच रहे हो और इच्छाओं को पूर्ति करेगा। और अगर वहीं तुम बुरी बातों को सोच रहे हो तो इन बातों के लिए भी वह वैसा ही करेगा, उनकी पूर्ति के लिए पूर्ण प्रयास करेगा, जब तक कि वह पूरी ना हो जाए, तुम्हें प्रेरित करता रहेगा। सारा दोष हम मन को देते हैं, पर मन की इसमें कोई गलती नहीं है। वह केवल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करता है। वह अंधा है, वह तुम्हारी आंखों से देखता है, तुम्हारी कानों से सुनता है, वह तुम्हारी जीवा से स्वाद लेता है और तुम्हारे पैरों से चलता है और तुम्हारे हाथों से छूता है। बाहर से सभी चीजें तुम ही उसमें डालते हो, जो तुम डालते हो वैसा ही परिणाम वह तुम्हें देता है और फिर तुम परेशान होते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है। मन तो खाली घड़े के जैसा है, स्वच्छ पानी डालोगे तो स्वच्छ पानी मिलेगा और मैला पानी डालोगे तो मैला पानी मिलेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ गया हूँ कि मन को काबू ही नहीं करनी है, बल्कि अपने आप को काबू में रखना है। मन को वासना का चारा मिले तो वह बहक सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान करके ध्यान रखना है और जागृत रहना है।